कि सपने अगर देखो तो उसे पूरा करने की जिद रखो, अगर सपने पूरे नहीं कर सकते हो तो फिर उसे देखो भी मत, अच्छी बात है, क्योंकि वो सपना जो टूटा हुआ सपना होता है वो रात को सोने नहीं देता है। कि साल में एक दिन टीचर्स को फील होता है कि वो सेलिब्रिटी है वरना 364 दिन तो पता ही नहीं चलता है कि कर क्या रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमेशा अगर आपको अच्छे टीचर मिले हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें, और अगर नहीं मिले हैं तो बहुत जल्दी से कट लें वहाँ से। गुड आफ्टरनून टीचर्स, और वेरी हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप हमारे बीच हैं। आप दिल्ली से यहाँ तक आए हैं हमारे लिए, ताकि आपके जो हम शिष्य हैं वो सक्सेस हो सकें और आप ही की तरह लोगों को शिक्षा दें या लोगों को सिखाएं, चाहे वो एक आईएएस के रूप में सिखाएं, चाहे वो एक नागरिक के रूप में सिखाएं। फ़िलहाल तो मेरी धड़कनें थोड़ी बढ़ गई हैं क्योंकि मैं पैनिक हो जाता हूँ थोड़ा सा, बट इट्स ओके। सो मैं गाना गाना चाहूँगा, और ये गाना खामोशियाँ हैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा। थोड़ा सा रोमांटिक भी है, और अगर इसका दूसरा मीनिंग निकाला जाए तो ये काफ़ी मोटिवेशनल भी है। मतलब आप खामोशियों से क्या क्या सुन सकते हो, इस बारे में ये गाना बेसिकली है। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ खामोशियाँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच आवर टीचर्स, आपने मुझे मौका दिया, एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। That was a very adorable performance. Now, next, it seems like our teachers are losing interest because हम अपने teachers जितना अच्छा तो नहीं कर सकते। तो आप सबके लिए and आप सबकी request पे I'll request थापा sir to sing a song. ऐसे अपने teachers को थोड़ा motivate करिए आप लोग, ताकि वो लोग यहाँ बोर ना हो। मैं मोटिवेटेड हूँ, परेशान ना हो। हमारी चिंता छोड़ दो, हमारी चिंता छोड़ दो, हम तो मोटिवेटेड है। लेकिन ये तुम लोग ने अच्छा मौका चूज करा है कि मतलब टीचर की जो अगर बेइज्जती करनी हो तो टीचर डे के लिए चुन लो। ये किसका प्लान था कि हमारा नाम यहाँ पर डाला गया है? बेटा हमसे एक ही दिन बदला लोगे, हमारे दिन ज़्यादा हैं। चलिए एनीवेज, आपने बोला है तो मैं कुछ गुनगुना दूंगा। वैसे मैं बहुत कोई सिंगर तो हूँ नहीं, और तुम लोग भी नहीं मैं नहीं, हम सिंगर तो नहीं है, लेकिन तुम लोग भी विशाल डड्डानी नहीं हो, तो इसलिए गा देंगे। चलिए एक गज़ल गुनगुना देते हैं, थोड़ी सी कुछ लाइनें गुनगुना देते हैं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। उनसे नजरें क्या मिली, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। आई होप अब आप लोग मोटिवेटेड होंगे। नाउ लेट्स कॉल सलीम सर with his शायरी।
ओवरऑल अगर 365 दिन का साल माना जाए तो 364 दिन हम लोग बोलते हैं, मोटिवेट ही करते रहते हैं। आज का दिन ऐसा होना चाहिए कि हमें मोटिवेट किया जाए, आप परफॉर्म करें, हम एंजॉय करें। सर हमारे पास बात परफॉर्मेंसेस हैं समझ पर में आप आई? डिमोटिवेट हो तो- जाएंगे। और हमें एक दिन का ये हाँ मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन अब आपने माइक दे दिया है तो बहुत सारी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। बस एक बात कहूँगा और बड़े दिल से कहूँगा, अपने सारे टीचर्स की तरफ से कहूँगा। एक शेर है कि ये शेर मैंने क्लास में पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली सबके सामने, कि इस सब चीज़ों जो आप लोगों ने यहाँ पर ये सारा ऑर्गेनाइज किया है, इसको देखते हुए, इतनी शानदार सब कुछ सारी चीज़ों को देखते हुए, हम पूरे टीचर्स की तरफ एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि जाने क्या हो गया तुम्हें, जाने क्या हो गया तुम्हें, तुमने इतना प्यार दे डाला, जाने क्या हो गया तुम्हें, तुमने इतना प्यार दे डाला, 2 पल के लिए ही सही पत्थर को भी शंकर कर डाला। ठीक है, मतलब भाई वो पत्थर ही है ना, अगर आप उसे पूज रहे हैं तो वो शंकर है, वरना वो पत्थर है। तो आपकी श्रद्धा ही उसे शंकर बना देती है ना। तो जाने क्या हो गया तुम्हें, तुमने इतना प्यार दे डाला, 2 पल के लिए ही पत्थर को भी शंकर कर डाला। और आगे के लिए मैं बोल रहा हूं, फ्यूचर के लिए, जहां मैं तुम लोगों को देखना चाहता हूं, यानी हम सब देखना चाहते हैं कि, और मैं चाहता हूं कि तू फिर मुझे आगे ऐसा ही मिले, इसी तरह हंसते खेलते हम सब मिले आगे भी। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि तू फिर मुझे आगे ऐसा ही मिले कि हमारी ये खुशियों का कारवां चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तो ये हमेशा ये एक मेरी, इसमें बहुत सारी दुआएं भी हैं हम लोगों की, बहुत सारी प्रार्थनाएं भी हैं आप लोगों के लिए कि आप हमेशा खुशहाल इसी तरह मिलते रहें, जब भी मिले सेलेक्ट होकर, बाद में हर तरीके से इसी तरह से आपसे हमारी मुलाकात होती रहे। तो बस आज का दिन बस इसी मोटिवेशन का है। बाकी क्लासेस में मोटिवेशन साल भर हम लोग देते ही रहते हैं, और बस आप लोग मोटिवेटेड रहा कीजिए। थोड़ी देर बस उसी वक्त तक रहता है, फिर बाद में सब गायब हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। एक बड़ा फेवरेट सा है जो मैं बार बार हर क्लासेस में बोल देता हूँ, इन लोगों की फिर से डिमांड है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान की जो ताकत है वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली इसके बाद इंसान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, मतलब उसकी लिमिट्स कोई नहीं बता पाया ना। अभी आप देख रहे हैं पैरा ओलंपिक्स देख रहे हैं, क्या जबरदस्त भाई। मुझे तो ओलंपिक्स से ज्यादा पैरा ओलंपिक्स देखने में मतलब मैं अभी उनके बारे में बात करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब गूज बम्प आ जाते हैं उनको देखने के बाद कि मतलब क्या विल पावर, क्या परफॉर्मेंस, कहां से लाते हैं ये सब। तो अगर आप लोगों को जो भी कुछ दिन बचे हुए हैं पैरा ओलंपिक्स के, देखिए उनकी परफॉर्मेंस और फिर अपने आप को कंपेयर कीजिए कि खुदा ने हमें, भगवान ने हमें सब कुछ दिया और उसके बाद हम बहाने ढूंढ रहे हैं। उनके पास नहीं दिया, वो बहाने भूल चुके हैं और पता नहीं क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं इंसान की लिमिटेशन का कोई पता नहीं है। इंसान उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो इकबाल साहब का शेर है। इकबाल साहब को अगर कुछ लोग जानते हो, नहीं जानते हो, तो जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, अभी अपने आप को कभी लिमिट मत करना। ठीक है, तुम्हारी एक परफॉर्मेंस हो, कामयाबी हासिल हो, आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना, फिर कामयाबी हासिल करना, फिर आगे बढ़ जाना। तो ये मत सोचना कि जो स्टार्स हैं वही लिमिट है, नहीं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी बहुत कुछ करना है, अपने आप को किसी लिमिटेशन में बांधना मत। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए आप। A very inspiring speech, sir. Thank you a lot. अब हम आगे बढ़ते हैं and with all your permission, I would like कि हम केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट कर दें सर। ठीक है, तो we'll start with the cake cutting ceremony and after that we will continue our performances.
इसको हटा भाई, चूतिया है। मूविंग ऑन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचर्स के साथ गेम्स. परफॉर्मेंस कैन वेट बट टीचर्स कांट. तो हम अपना फर्स्ट गेम शुरू कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट गेम इज, अंजू प्लीज कैन यू टेल अबाउट द गेम्स एंड द रूल्स. तो वी हैव प्रिपेयर्ड फ्यू डेयर्स फॉर द टीचर्स, और इसमें से टीचर्स को चिट उठानी है, और जो डेयर्स उनके ऊपर आएंगे वो उन्हें यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मेंटर्स भी. तो गेम्स के रूल सिंपल हैं. हम आपके सामने चिट्स रखेंगे, आपको चिट्स उठानी है. उस चिट्स में जो भी आपके ऊपर टास्क आया है उसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. सर प्लीज आप लोग इसमें से एक एक चिट ले लीजिए. इस नहीं इस नहीं सुनिए, ये जो गेम खिलाया जा रहा है उसके थोड़े से रूल्स चेंज हैं. ठीक है, अब वही वाली बात है कि आज भी हम ही परफॉर्म करें और तुम जज करो. ठीक है, साल भर हम लोग परफॉर्म करते हैं और साल भर तुम जज करते हो. आज भी हम ही परफॉर्म करें, तुम आज भी जज करो. तो रूल्स चेंज है. रूल्स ये हैं, चिट हम उठाएंगे और हम जिसे रिकमेंड करेंगे वो टास्क करेगा. ठीक है, हम जिसे कहेंगे वो टास्क करेगा. समझा? ये बिल्कुल हाँ सीधे जा. नहीं अरे गलत नहीं, बिल्कुल सही है. हम जिसे कहेंगे वो करेगा टास्क. हाँ ये सही. अरे गंदा नहीं, अरे एग्री ना सर. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गेम. ठीक, तो मैं मेंटोर्स से बोलूंगी, सर प्लीज आप लोग चिट्स उठाएं. नहीं क्या चल रहा है इसमें? इसमें जो लिखा होगा वो हम कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप बैठिए. अरे आप लोगों के लिए है. वो आप करेंगे फिर. हमने तो डाल लिया. अरे सर का हम उठा दे रहे हैं ये लिए. ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द गेम, और हम स्टार्ट करेंगे अपने मेंटोर्स से. तो सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट सर अमन सर टू प्लीज, he will tell you his task and after that he will perform it. Sir please. Mic on. Hello students. A very thank you to all of you for all this celebration. We are really humbled, and we'll definitely make sure that we give you the 100% support that we can give. And मेरा task है वो मैं दिखाना चाहूँगा कि टंग ट्विस्टर है. अब टंग ट्विस्टर है गुड ब्लड बैड ब्लड. मुझे ये 7 बार बोलना है. तो हाँ, okay, I will try my best. Good blood, bad blood. 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 In fact, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया है. Now moving on from good blood bad blood, our next performer is Abhay sir. Please tell your task. आपका इधर जेब में है. देखिए आज टीचर्स डे है,
अभी हम लोग टीचर्स के साथ गेम्स खेल रहे हैं, अभी मैं उनको एक फ्री पास दूंगी, उसमें यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सबको एक एक फ्री पास मिलेगा। वो यहाँ पे बैठे किसी भी बच्चे को यहाँ बुलाएंगे और जो ये बोलेंगे वो उस बच्चे को करना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि अभी सलीम सर ने बोला कि आज हम लोग टीचर्स को परेशान कर रहे हैं, तो आज उनका दिन है, तो उन्हें एक फ्री पास मिलना चाहिए जिसमें आज वो किसी भी बच्चे को यहाँ बुला के और उसका टैलेंट परख सकते हैं, वो उनको कोई भी टास्क दे सकते हैं, ठीक है? तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैचेस प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें और आप लोग इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करें। आई विल रिक्वेस्ट यू नाउ सर, प्लीज टेल योर टास्क। सो विल जंप टू भदौरिया सर एंड सर प्लीज आप अपना टास्क बताएं और आप अपना टास्क परफॉर्म करें। हमारा जो टास्क है वो ऐसा है कि अगर हमें पता होता तो वो हैबिट से नहीं होता। हमको ये टास्क दिया गया है कि आप अपनी 5 बैड हैबिट्स बताइए। हाँ, पहली बैड हैबिट ये है, अगर कोई क्लास में लिखता हुआ ना दिखे तो मन करता है उसको कूट दे। और दूसरी बैड हैबिट जो है वो थोड़ी यहां सुधरी है कि देर से आना और देर में जाना। हाँ, क्लास में जल्दी से घुसते नहीं, अगर घुस गए तो बाहर नहीं निकलते। हाँ हाँ, वो तो अच्छी हैबिट है। कि भूलने की जो आदत है, अभी कल की बात है, कल ही मैं भूल गया था कि मैं समझ रहा था 11 बजे और 12 बज चुके थे। नहीं, ये नहीं था सर। हाँ, अब बाजार में थे, दूसरे की पत्नी हाथ पकड़ के निकल। अब देखिए, हाँ समझिए, मैं तो ये भूल गया था। हाँ, आप लोग सुनिए धैर्य से, मैं तो ये भूल गया था, लेकिन सर को याद है। सर जिसका हाथ पकड़ना चाहते मैं उसी को पकड़ लाया था। कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने हमारी 3 बैड हैबिट्स जान ली, 2 और हैं। 2 ये है कि जैसे आप लोग बुलाएंगे, कुछ कहेंगे, गाना, शायरी, स्लोगन, ये हमें आता ही नहीं। जो आप लोगों को बड़ी बैड हैबिट लगी होगी और हमें अपनी अच्छी लगती। ठीक है, 5वीं आप लोग बताएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस, किसी को मोटिवेशन मिल रहा है यहाँ पे आके कुछ परफॉर्म करने का? सर ने जैसे बोला कि सर भूल जाते हैं, तो आप लोग को भी भूल जाएंगे, आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन, मैं माइक देना चाहूंगी सलीम सर को, और सर प्लीज टेल योर टास्क एंड प्लीज परफॉर्म इट। मेरा टास्क जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ वही है शायरी। दूसरों की शायरी चुरा कर पढ़ना, ठीक है? तो उसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे तो मैं ये किसी को रिकमेंड कर देता कि कोई पढ़ देता, लेकिन अब आपने यही टास्क दे दिया तो आसान सा इसलिए कर दे रहा हूँ। अगर टफ टास्क दिया होता, क्योंकि ये यंग बच्चे हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा था पहले, लेकिन अब ये है कि ये हो जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी शायरी, अब थोड़ा सा लाइफ लेसन्स पर भी है, मोटिवेशन पर भी है, और थोड़ा सा हल्की फुल्की भी है। तो एक गज़ल है, तो उस गज़ल में वो शायरी है, बड़ी मशहूर गज़ल है सर, आप लोग तो इसके एक्सपर्ट हैं कि कहा है कि
परखना मत, परखना मत, किसी को भी लाइफ में परखना मत। तो शेर की लाइन की शुरुआत होती है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। बहुत देर तक आईने में चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। बहुत देर तक आईने में चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना कि जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। ज्योग्राफी। ठीक है, तो बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। ये जो हम लोगों के एक बड़ा सिस्टम शुरू हो गया ना, फैन फॉलोइंग का। किसी का फैन मत बनना, ठीक है। किसी की अच्छी चीजों को अप्रिशिएट जरूर करना, लेकिन फैन मत बनना, ठीक है। तो बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना कि जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। और तुम्हारा शहर तो नई अंदाज वाला है, तुम्हारा शहर तो नई अंदाज वाला है। अब हमारे शहर में भी हम जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Now next, I'll request थापा सर, सर आप अपना टास्क बताएं और उसे परफॉर्म करें। ये टास्क मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, स्टैंड अप कॉमेडी। चुटकुला, इसमें लिखा है चुटकुला सुनाना है। एक चुटकुला हम सुनाएंगे, एक तुम लोग सुनाओगे कोई आके यहाँ पर, ठीक है। वैसे चुटकुला मुझे आता नहीं है, आते तो बहुत है लेकिन तुम लोग सुना नहीं पाएंगे। नहीं, इनके क्लास का इवेंट होनी है, एक ऐसी बात याद आ गई। दो दोस्त होते हैं, हाँ 2 दोस्त होते हैं, अब याद आ गया मुझे, तो चुटकुले याद नहीं है। 2 दोस्त होते हैं और 2 दोस्त जो है डिसाइड करते हैं कि कहीं चलेंगे, घूमने उमने चलेंगे। अब जब ये घूमने जा रहे होते हैं तो जंगल में जा रहे होते हैं। तो जंगल में जब जा रहे होते हैं तो एक बंगाली जो दोस्त है, बंगाली दोस्त कह रहा है कि यार मेरे दादा बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत ताकतवर थे। तो जो यहाँ लखनऊ का नवाब था वो कहता है यार हमारे दादा भी बहुत तगड़े पहलवान रहे हैं, लखनऊ के नवाब थे वो। तो पूछा गया, बंगाली ने कहा अच्छा तुम्हारे दादा ने क्या करा? कुछ नहीं, वो जो हैं इतने इतने तगड़े आदमी थे कि वो अपने साथ 2 4 गधों को लाद के ले चले जाते थे कहीं पर भी, और इतनी पावर उनके अंदर थी। और कोई भी अगर सामने आ जाता था तो वो उसको उठा लेते थे कंधे में। तो जो भी सामने आया, एक बार ऐसा हुआ कि 100 लोग उनके सामने आ गए, उन्होंने 100 लोग को अपने कंधे उठा लिया। तो बंगाली कहने लगे ये तो बहुत लंबा फेंक रहे हैं यार, है ना, ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, बहुत लंबी फेंक रहा है। तो बंगाली कहता है अच्छा हमारी बारी आएगी। तो नवाब साहब बोलते हैं, हमारे नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हारे दादा के बारे में तुम बता रहे थे, कुछ बताओगे? क्या अरे यार हमारे दादा तो बहुत ही बहादुर आदमी थे। एक बार जंगल में जा रहे थे ऐसे ही जैसे हम लोग चल रहे हैं, और सामने उनके शेर आ जाता है। तो कहता अच्छा फिर क्या हुआ? कि करना क्या था? वो अपनी बंदूक उठाते हैं, तानते हैं बंदूक उनके ऊपर, और जैसे ही वो बंदूक तानते हैं और ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, वो फिसौल जाते हैं। तो कह अच्छा फिसल गए, फिर क्या हुआ? क्या यार हुआ क्या भाई? सामने शेर खड़ा है, फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हुए, बंदूक तानी, और बंदूक तान के ट्रिगर दबाई, और जैसे ही दबाने गए फिसौल गए। तो वो और ज्यादा, फिर दूसरी बार भी यार, कहना हाँ दूसरी बार भी। क्या अच्छा फिर क्या हुआ? क्या करना क्या था भाई? शेर है तो बचाना अपने आप को। फिर खड़े हुए और इस बार फिर उन्होंने बंदूक तानी, और जैसे ही उन्होंने बंदूक तानी और ट्रिगर दबाने जा रहे थे फिसौल गए। तो अब जो है नवाब का मूड खराब हो जाता है। नवाब कह रहा है यार तुम बकवास कर रहे हो, इतने में तो आदमी का पखाना निकल जाता है। तो कह रहा है उसी में तो फिसौल रहे थे। आप लोग यहाँ पे 9 फिश लें। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए, और ये भी कि साल में एक दिन टीचर्स को फील होता है कि वो सेलिब्रिटी है। वरना 364 दिन तो पता ही नहीं चलता है कि कर क्या रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। और एक बस थैंक्स गिविंग है, टास्क में बताता हूँ अभी। एक थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सारे लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को, कि
इस बात का हम लोग सारे टीचर्स इस बात का हमेशा शुक्रगुजार होते हैं कि आप लोग हमसे पढ़ते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पढ़ाने का मौका दिया है और आप हमसे पढ़ते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है और इसके लिए मैं हमेशा आप सब स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार होता हूँ। और एक टास्क मिला हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है चाइल्डहुड मेमोरी। वो तो शिनचैन वाली बहुत है क्या ना, लेकिन एक हिलेरियस है, खतरनाक टाइप की कोई मेमोरी है, ठीक है ना। वो क्लास 3 की है, 3rd क्लास में मैं था, 3rd स्टैंडर्ड में। मेरे बगल की सीट पे तरन्नुम बैठती थी और हिलेरियस ये हुआ कि आगे चलकर वही तरन्नुम जिंदगी में आ गई। इससे ज्यादा लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड आपके लाइफ में शामिल हो जाए, वो शरीके हयात बन जाए, जिंदगी भर का साथ बन जाए। ये बहुत हिलेरियस होता है, ठीक है ना। तो इससे समझिएगा, प्रेरणा लीजिएगा और थोड़ा चेंज कर लीजिएगा बीच बीच में वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना वो बहुत हिलेरियस टाइम हो जाता है कि अगर चाइल्डहुड फ्रेंड है और उससे अगर आपने मैरिज कर लिया तो जिंदगी एक शब्द में बोलते हैं उसको, वो नहीं बोलूंगा वो आप लोग समझ गए ठीक है ना। तो ये एक बड़ा ही हिलेरियस याद है, ये हमेशा याद रहता है कि काश वो 3rd क्लास और वो सीट ना होती और मैं यहाँ कितना खुशहाल होता सर ये क्लिप हम कट करके मैम को भेजेंगे। पिटना तो तय है यही तो कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो पिटना तो तय है, यही हिलेरियस है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो जावेद सर को फेसबुक पे और इंस्टा पे टैग कर देना यही वीडियो के साथ, और ना कर पाओ तो बताना, हम कर देंगे। असल में सर ये बात फ्रंट पे आज तक नहीं कह पाए, वो चाहते हैं कि तुम उनको ये रिकॉर्ड हो और आप उन्हें टैग करें और वो इनडायरेक्टली दिखा पाए, ठीक है। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए सर। आई होप आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर के साथ साथ ये जोक भी याद रहेगा हमेशा के लिए। अब मूविंग ऑन, अब हम आते हैं आकाश सर पे। गाइस मुझे लगता है आपने ये पहली बार देखा होगा कि हमारे टीचर्स के अंदर भी एक बच्चा है जो आज शो हो रहा है, तो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गौरवेंद्र सर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरा जो टास्क है एनी डायलॉग ऑफ अमिताभ बच्चन। सर से कोई सूर्यवंशम का डायलॉग सुन लो। वो खीर वाली। तब तक अच्छा, आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी है, आप लोग खा के जाइएगा, ठीक है। यही मेरा टास्क था, ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको अमिताभ बच्चन जी पसंद आए होंगे हमारी कोचिंग के। मूविंग ऑन, आकाश सर। सर कुछ भी बोले वो अमिताभ बच्चन ही लगते हैं। आकाश सर प्लीज, द स्टेज इज योर्स। ओके, सो प्लीज परेशान मत होना, मैं आंसर नहीं लिखवाऊंगा आज ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कराने के लिए, राइट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, सो परफॉर्मेंस तो हम लोग डेली देते हैं, आज भी दे ही रहे हैं। ओके चलो, तो मिमिक्री करना है मुझे, इन्होंने बोला मिमिक्री करने के लिए, राइट। देखिए हमारा जीवन तो पढ़ने पढ़ाने में निकला जा रहा है, ठीक है। अभी बस बाकी और अन्य चीज़ें, ना मूवी देखने का शौक है और जो थोड़ी बहुत हॉबीज़ थी वो भी यूपीएससी में ख़त्म हो गई आके, राइट तो है ना सर, कनेक्ट कर रहे होंगे आप लोग भी। एक नज़्म है नुसरत फ़तेह अली खान जी की, राइट, आप लोग कनेक्ट करोगे उससे, सर आप भी कनेक्ट करेंगे। और बेसिकली क्या है कि इससे आप लोग को सीख मिलेगी, जैसे अभी सर ने तरन्नुम मैम का एग्जाम्पल दिया, इससे पता है क्या कनेक्ट, मतलब क्या सीख सकते हैं आप सेटल हो जाइए, राइट। या तो सिंगल सेटल रहिए या तो फिर आप डबल सेटल रहिए,
आप बात समझ रहे हैं, सेटल रहिए बस। ओके सो इसको जब क्योंकि हम जब प्रिपरेशन में थे तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते थे, तो उन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कभी कभी चीज़ें सुन लिया करते थे, राइट। तो कुछ इस तरह से है सर कि देखो मेरे सुर पे मत जाना, ठीक है शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा सुर से याद आया, अभी संवेग ने स्टार्ट किया था, राइट। संवेग खड़े हो, एक बार खड़े हो। देखिए सिंगिंग का तो नहीं पता है, बट लुक से एकदम अरिजीत सिंह लग रहा है। ओके ओके सो इस तरह से न छेड़ो, देखो आप लोग प्लीज हमें ना सपोर्ट करना, साथ में गाना तभी मजा आएगा, ठीक है। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को खूब जानते हैं, दगाबाज हो तुम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, ठीक है। तो इसको लेके जाओ, और देखो ये जेंडर ओरिएंटेड नहीं है तो दोनों लोग जो अपोजिट जेंडर हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करना, ओके। एक लास्ट में एक और शायरी सुना देता हूँ, ये थोड़ा मोटिवेशनल रहेगा आपके लिए, ओके। कि दुष्यंत, शायद दुष्यंत जी की है, देख लेना एक बार, है ना, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है ना। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हेलो Now एवरीवन, next- सबसे पहली चीज़ तो ये आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है। और एक चीज़ मैं श्योर हूँ, जावेद सर की तरन्नुम मैम देखे ना देखे, लेकिन आकाश सर की मैम जरूर देखेंगी, है ना। और ये आकाश जी का गाना फेवरेट शादी के बाद ही हुआ है, उससे पहले नहीं था। सर थोड़ी सी गलत फहमी है, क्योंकि मैं सर को शादी से पहले से जानता हूँ कि किसकी काली जुल्फे थी और किसने डोरे डाले। आकाश सर का जो दुख है एक ना? चीज जो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए वो शादी थी, ठीक है। अब आकाश सर का जो दुख है, ये जो पीड़ा है जिसको विरह बोलते हैं, उस पे एक शेर है जो मैं बोलना चाहूंगा। आकाश सर आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर रिलेट हो तो एक बार दाद जरूर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनो। तुझे पाने की कोशिश में है ना, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इस कदर खो चुका हूं मैं, तुझे, ठीक है, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इस कदर खो चुका हूं मैं, कि अगर तू मिल भी जाए तो अब मिलने का गम होगा, है ना, ठीक है। और बहुत ही दो ही लोग इसको समझ पाएंगे, बिल्कुल सर, है ना। सर 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 मुझे लगता है आपको कॉलेज डेज याद आ गए, है ना। ये देखो इतनी महीन बातें सिर्फ लखनऊ वाले ही समझ सकते हैं, है ना। और सर प्योर लखनवी इसलिए समझ गए, है ना। और दूसरी चीज जो मेरा टास्क है आज का, वो है शायरी एंड सॉन्ग। हमेशा की तरह मुझे ज़्यादा टास्क मिल गया है, तो मुझे थोड़ा सा अपना पुराने कुछ नोट्स निकालने पड़ेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको उसमें से बता देता हूँ, शायरी से रिलेटेड है, ठीक है। जॉन एलिया के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। रील के आगे बढ़ के भी कुछ बात करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, देखो एक चीज, ये जो कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं
ठीक है, देखो खाने पे ध्यान मत दो, खाना मिलेगा, है ना, ठीक है। देखो पहली चीज ये, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाता है प्रिपरेशन में, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है शादी होती है, ठीक है, शादी के बाद उनकी वाइफ आती है। अब उस केस में क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तुम जब आओगी, ठीक है, ठीक। देखो मुझे पता है मेजरली लोग लखनऊ के नहीं है, तो शायरी में दांत देने का रूल होता है, अभी मत दो, ठीक है। सुनो, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। देखो शायरी मैं सुना रहा हूँ, सब आकाश सर को क्यों देख रहे हैं, है ना। यू मेंटर्स, आज बहुत लोगों के दिल टूट गए होंगे ये जान के कि आकाश सर मैरिड है। देखिए बात क्या है ना कि घटना का जिक्र बार बार नहीं किया जाता है, ठीक है, और ये बार बार उसी घटना का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, और वो घटना इनके साथ भी घटने वाली है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं भी इनको काफ़ी दिनों से जान रहा हूँ, ओके, और इनके जो यूपीएससी के अटेम्प्ट्स थे मेन के, उसमें एसए में बहुत बेहतरीन नंबर आते थे। उसका रीज़न पता है आप लोग को? मैं बताता हूँ। एक शेर है, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे, ठीक है। सुनिए, जैसे अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना है, राइट, आप लोग सुने ही होंगे कई लोग, बट मैं फिर से एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ, ठीक है। तो आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, राइट। एक बार आपने टेक्स्ट किया और अगर उस पर टिक नहीं हुआ और अगर ब्लू टिक होने के बाद रिप्लाई नहीं आया तो ब्रेकअप तय है, राइट। बट ये उस ज़माने से हैं जहाँ पे खत लिखे जाते थे, ठीक है, इतने पुराने भी नहीं है। सर सुल्तानपुर से हैं, वहाँ पे खत लिखे जाते हैं, ठीक है। हाँ सर, वैसे ही। अब खत में क्या लिख रहे हैं सुनिए, ऊपर प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, और कुछ जगह बीच में छोड़कर नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। बीच में लिखा है क्या वो तुमको पढ़ना है, कोरे कागज पर मन की भाषा का अर्थ तुम्हें समझना है, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझे स्वीकार है। जो भी अर्थ निकालोगी तुम, ऐसे मैं गी बोल रहा हूं बट कन्वर्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझे स्वीकार है, झुके नयन मौन अधर और कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार है। ये रहस्य है इनके एस्से में नंबर लाने का। बट मैं आपको बता दूं, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसको यूज मत करना, नहीं जीएस में दिक्कत आ जाएगी। तो एस्से में नंबर आ जाएगा, लेकिन ये देखो दर्द कितना है ना। आई विश कि ये जुगलबंदी थोड़ी देर और चलती, बट टाइम कंस्ट्रेंट है। लेट्स ऑल विश आशुतोष सर कि उनका कोरा कागज भर जाए जल्दी, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम अपना नेक्स्ट गेम शुरू कर रहे हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, इसको भी और स्टार्टर्स को भी, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट गेम शुरू करते हैं। इस गेम के रूल्स कुछ इस तरीके से हैं। आप सबने दमशराज खेला होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक मूवी दी जाती थी और आपका एक पार्टनर होता था और आपको एक्ट आउट करके दिखाना होता था। यहाँ मूवी नहीं है, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, और हम चिट्स फिर से टीचर्स को देंगे और टीचर्स आप में से किसी को भी कॉल आउट करेंगे और आपको आके वो परफॉर्म करना होगा और बाकी बच्चों को गेस करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। रूल्स आर क्लियर? किसी को और पूछना है मैं बता दूं फिर से, ठीक है। So in this short span of time, I have been told to present something over here. So it's not piracy, but actually what we feel internally for you all teachers. So here are some lines. In the world of knowledge, you light our way. In the world of knowledge, you light our way, guiding us through each and every day. Your tireless efforts have made us grow. Thank you for all the love and support you show.
With every word and every smile, you are learning journey worthwhile. You make our journey learning worthwhile. Thank you so much, teachers, for all that you do. With your guidance, your dreams, our dreams we can pursue. You shape our minds with love and care, making learning and adventure beyond compare. Your unwavering commitment to our education has laid a crucial foundation. Your impact reaches far and beyond. We share a loving bond. So very happy Teachers Day to all the teachers over here. Thank you for shaping our way. We appreciate you with a grateful heart. You were our role models from the start. Thank you so much. Happy Teachers Day, everyone. So 183K followers. Mantisha, guys, I want to introduce you to Mantisha. She has a YouTube channel. No, And, it's on Instagram 183 and yeah, on YouTube. Mantisha, please tell about your channel and also if you want to Actually, propagate it's just my hobby. I just like to, just in case of I just get distracted while studying. So I just pursue as my hobby, just for my relaxation. That's it. And I didn't knew that when my video grew so big that maximum to the extent 12 million was the view. For my one video went 12 million. And there are many videos that have reached million in that. And in YouTube itself, I have 52.8K followers. Okay, Yes. that's huge, guys. Please give her a round of applause. And Mantisha, you don't know, but you have motivated some students. So I want to introduce people to Shaina, and she is going to do stand-up. Hi everyone and teachers. Hello. The word teacher, it comes before the God. Means the position of teacher is above their parents, because teacher contributes its whole life to make student life perfect. It is the education is the only thing which can be given by parents. It can be only given by teachers. So from my experience, when I was in LKG or no third standard in 2010 और 2009, हमारे स्कूल में मुझे लगता है कि बहुत अलग तरीके से टीचर की वैकेंसीज होती थी, स्पेशली द मैथ सब्जेक्ट. फॉर जस्ट लाइक HR, सर आप कैसा पढ़ा लेते हैं? द टीचर, सर मैं बच्चों को 40 तरीके से मार सकता हूँ. अच्छा सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए. टीचर, अरे सर बस लेट होने के लिए पीठ पे कोहनी, होमवर्क ना करने के लिए गाल पे चमाटा और बुक घर पे भूल जाने के लिए कान के पीछे सरनाट. HR, और सर बताइए क्या सैलरी लेंगे आप? एंड नेक्स्ट अबाउट इंग्लिश टीचर, every English teacher. Suppose her name is Riya. Hi everyone, my name is Riya. मेरा नाम रिया है. मैंने बहुत होमवर्क दिया है. इनफैक्ट मैं बच्चों को इतने होमवर्क देती हूँ, ट्यूशन वाले बच्चे को, कि वो अपना स्कूल से छुट्टी लेकर मेरा होमवर्क करते हैं. मैंने कल ही एक लड़के को फ़ोन लगाया, वो अभी तक मेरा होमवर्क कर रहा है. इंग्लिश वाली मैम का होमवर्क हम लोग नहीं करते थे, हम लोग मार खाने के लिए रेडी रहते थे. जैसे कहा जाता है कि टीचर्स जो हैं वो ज़िंदगी आबाद करते हैं, यानी ज़िंदगी बनाते हैं, वैसे ही टीचर्स अगर चाहें तो ज़िंदगी बर्बाद भी कर देते हैं. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि छोटी सी नहीं, पूरी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी. तो बता ही देता हूँ, आज टीचर्स डे के दिन खड़े होके बता देता हूँ, ठीक है. अब हुआ क्या, मेरा बचपन का सपना था कि मेरे घर में मेरे चाचू जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में थे. तो बचपन से मैंने उनका इंडियन एयरफोर्स का जलवा देखा था. तो मेरा बचपन से सपना था कि मैं इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनूंगा. तो पायलट बनने का बड़ा सपना था, और वो बचपन से ही था, मतलब ज़बरदस्त टाइप का, मतलब ऐसा वैसा नहीं, बहुत हाई फाई. तो हमेशा ये रहता था कि ये बार बार मुझे बताया जाता था कि भाई अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो बाद में वो जो प्रोसेस होती है NDA और सारी चीज़ें आप करके और फिर आप एयरफोर्स के पायलट बन जाना. अब मैं मैथमेटिक्स में खूब मेहनत करता, 5th 6th तक खूब अच्छे से नंबर, 100% मार्क्स, कभी कम नहीं. और हमारे ज़माने में 100% का मतलब होता था, ठीक है. आपके वक्त में वो 100% का मतलब
बदल गया है। हमारे ज़माने में 100% का मतलब होता था कि मतलब कि अगर कोई 100% गेन कर रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छा रहा। 7th क्लास में एक मेरी टीचर थी, वो आ गई और उनका नाम था किरण मैम, नाम भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब किरण मैम जब मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ में नहीं मतलब मेरी क्लास में आई, तो उनको, अरे मैं 7th में था भाई, तुम्हारे जमाने के 7th में नहीं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ 7th में सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। अब क्या था कि 7th क्लास में आया तो वो किरण मैम आ गई। किरण मैम मैथमेटिक्स की टीचर थी और उनके अंदर क्या मामला था कि पता नहीं क्या उनको लड़कों से दुश्मनी थी। जो भी उनकी हिस्ट्री रही हो, जो भी उनके साथ हुआ हो, हमें नहीं पता था। तो उनका क्या था कि कोई भी अगर लड़की होमवर्क करके आए, नहीं आए, अगर आ गई अच्छी बात है, नहीं करके आई कोई बात नहीं, इसको इंप्रूव कर लेना। और लड़का अगर पूरा का पूरा होमवर्क करके भी गया है तो उसने अपनी कॉपी के पेज के लास्ट में नीचे की तरफ जो पीटीओ नहीं लिखा रहता है, प्लीज टर्न, क्या मतलब, हाँ वो, तो वो अगर नहीं लिखा है तो उस पर वो खड़ा कर देती थी, उस पर डंडे मार देती थी। और हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में थे, वो कॉन्वेंट, तो वहां पे बाहर वो क्या होता है, खड़े ऐसे करके खड़ा करा दिया। अब ऐसे करके खड़े हैं और उधर से उसी वक्त जिस टाइम मैथमेटिक्स की क्लास होती थी उस वक्त हमारे फादर गुजरते थे, फादर जो हमारे प्रिंसिपल मींस, और वो गुजरते थे। वो जब गुजरते थे तो रोज हमें खड़ा ऐसे देखें, सारे लड़कों को। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि तुम कितना भी अच्छा वो मतलब मैथमेटिक्स में अपने होमवर्क करके ले जाओ तब भी तुम बाहर खड़े मिले, नहीं करके ले जाओ तब भी मिलो। तो मैंने जीवन में ये डिसाइड किया कि अब मैं नहीं करके जाऊंगा। होता भाई, जब होना ही है यही काम रोज, और रोज पता लगा प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाए जा रहे हैं, फादर बुला रहा है, ये बुला रहा है, तो हमने कहा कि भाई जब रोज यही काम होना है तो हम नहीं करके जाएंगे। तो बच्चे ही था ना, 7th क्लास में तो बच्चे ही थे, तो हमने कुल मिलाकर मैथमेटिक्स छोड़ दी। और ये मैं रियल अपनी लाइफ की रियल स्टोरी बता रहा हूं। और फाइनली क्या हुआ कि मैथमेटिक्स में मेरे मार्क्स जो 100% थे वो धीरे धीरे कम होते गए। और एक वक्त ऐसा आ गया कि 11th क्लास में जब मैथमेटिक्स हमारे ज़माने में दोनों नहीं ले सकते थे, एक ही ले सकते थे, तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी लेनी थी। तो मैथमेटिक्स में कैसे कैसे करके बस पास हो गया कि किसी तरह से मैं निकल जाऊं, बाकी मैं जिंदगी में मैथमेटिक्स को कभी कभी नहीं देखूंगा। और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा वो सपना इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का वो टूट गया। और वो सपना तो सपना होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सपने अगर देखो तो उसे पूरा करने की जिद रखो। अगर सपने पूरे नहीं कर सकते हो तो फिर उसे देखो भी मत, अच्छी बात है। क्योंकि वो सपना जो टूटा हुआ सपना होता है वो रात को सोने नहीं देता है। और पूरी जिंदगी तुम्हारी जिस दम तक, जब तक तुम्हारी लास्ट स्टेज नहीं आ जाएगी तब तक वो आपको हमेशा क्या करेगा, डराता रहेगा, भूत बनकर पीछा करेगा। तो वही चीज हुई कि आज हालात ये हैं। मैं तुमको ये बड़ी फनी बात बताता हूं, एक सीरियस बात के बाद फनी बात भी, कि इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना था, पूरा नहीं हो पाया, और मैं उसका पूरा क्रेडिट अपनी टीचर को देता हूं, ठीक है। और इसमें मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसका हालात ये है कि आज भी मेरे तुम फोन के अंदर जितने साइमुलेशन गेम हवाई जहाज के उड़ाने के होते हैं, ठीक है, उड़ाए, वो सारे साइमुलेशन गेम मेरे फोन में रहते हैं। और मैं गाड़ी पे जब बैठता हूं, अगर मेरे बगल में मेरे ड्राइवर बैठे हुए हैं तो मैं कहता हूं गाड़ी खुद तेज चलाना, कहीं पर हाईवे होगा, और मैं साइमुलेशन गेम ऑन कर देता हूं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं हवाई जहाज को उड़ा रहा हूं। तो वो सपना आज भी मुझे पीछा करता है और आज वाकई में ये काम करता हूं। मेरे पास साइमुलेशन गेम समझते हो ना, कि जिसमें आपको महसूस होता है कि आप वो काम कर रहे हैं, तो वो गेम मैं ऑन करता हूं, हाई 3D 4D गेम डाउनलोड करके उसको ऑन करके और गाड़ी तेज चलाने के हाईवे पे कहता हूं चलो, और मैं महसूस करता हूं कि मैं उड़ान भर रहा हूं। तो कभी कभी सपने पूरे करने में तो हमेशा टीचर्स का रोल होता ही है, लेकिन कभी कभी कुछ खराब टीचर्स आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं इस तरह से, और आपके सपने जब टूट जाते हैं तो वो भूत की तरह से पीछा करते हैं, जैसा आज तक मेरे साथ हो रहा है। तो दोनों सच्चाइयां हैं, पूरे करने वाले भी, और तो हमेशा अगर आपको अच्छे टीचर मिले हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें,
बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं मिले तो बहुत जल्दी से कट लें वहां से, ठीक है? ये भी हकीकत है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका कंट्रीब्यूशन मेरे जैसा हो जाए, ठीक है? चलिए आप अपनी contribution- तो सर मैथ्स के बारे में बता रहे थे। मैथ्स का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा। मैथ्स मेरे भी पीछे पड़ी हुई थी, उसने मेरी जिंदगी के एल लगा दिए थे। एल मतलब आप लोग समझते हैं ना, लफड़े। हाँ, आप लोग को पता नहीं होगा, टीचर होना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मुझे तो बच्चे ही नहीं पसंद। बच्चे मेरे सामने आते तो मुझे समझ नहीं आता मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैंने नर्सरी की क्लासेस ली हैं जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो आई यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट इन द क्लास। छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली द नर्सरी लेवल, उनको बोलना भी नहीं आता था, सीनियर मार के चला जाता था ना, फ्रस्ट्रेशन निकाल के चला जाता था। अब मैं क्या समझूं इसका? मैं टीचर को बता रहा हूँ, क्या चुप करा के उसको बैठा दो। अब वो बच्चा चुप ही ना हो, मतलब टीचर कैसे हैंडल करते हैं। एंड देन मेरा सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी स्कूल में लगा। 2 लड़के, चल इसने मेले को पहले माला था। सेकंड बच्चा, नहीं चल इसने पहले मेरी मम्मी को गाली दिया था। एंड देन जब हम आते हैं 10th क्लास के बच्चे, स्पेशली लड़के दबंग टाइप के, कोई भी टीचर अगर गलती से भी उन लड़कों को खड़ा कर दे, ए तुम खड़े हो जवाब दो, वो बच्चा सर बाहर मिलिएगा। प्लॉट ट्विस्ट होता था, टीचर अपना झुंड लेके पहुंच जाते थे वहां पे, और बच्चे के जो चट्टू पट्टू थे वो गायब हो जाते थे। एक शायरी है कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। पर ये शायरी मेरे ऊपर नहीं बैठती है। किसी चीज को चाहे जितनी शिद्दत से पालो, संसार को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ हमेशा उल्टा। ओके, सो थैंक यू ऑल। नाउ नेक्स्ट वी विल प्रोसीड विद द गेम। नाउ मूविंग ऑन, हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। मैंने टीचर्स को फ्री पास दे दिया है, वो किसी को भी यहाँ पे रैंडमली बुला के और टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा रहे प्लीज, टीचर्स को भी दिख रहा है, ठीक है? हिंदी मीडियम के इतने बच्चे कम क्यों आए हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, हिंदी मीडियम वाले हाथ खड़ा करिए आप लोग एक बार, थोड़ा ऊपर तक करिए। आओ जल्दी आओ आगे। अदनान आप आगे आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। You have to act out. You can do it in the duo or single. He is doing it. The movie was हम साथ साथ हैं। नहीं सर, आपने सही में, मतलब सर वो हैं, हम लोग आप लोग की क्लास लेते हैं और सर हम लोग की क्लास लगाते हैं। सर ने बहुत अच्छा करा और एक्सपेक्टेशन भी थी सर बहुत अच्छा करेंगे। सलीम सर ने यहाँ पर एक टीचर वाली बात बोली तो मुझे लग रहा था उस समय बोलूँ, मैं ये बात बोल नहीं पाया। आप लोग सब लोग ज्योग्राफी कुछ ना कुछ तो सबने पढ़ी है, जिसने नहीं भी पढ़ी है उसने आटाकामा सुना होगा। आटाकामा जो है वो ड्राइएस्ट डेजर्ट है इस वर्ल्ड में, है ना? इससे सूखा कहीं नहीं है, ये सबसे सूखा है। और सही बता रहे हैं, सर का एक्सपीरियंस जैसा भी रहा हो, हमारी अटेंडेंस तो केवल उन्हीं मैम की वजह से सही हुई थी और एकेडमिक जो अच्छा था उसी की वजह से था, क्योंकि हम जो पढ़ते थे वो आटाकामा में पढ़ते थे। बियाबान जिंदगी थी, आटाकामा था, और वो महानगर बॉयज इंटर कॉलेज था। तो सर का तो पता नहीं कैसा रहा, हमारे लिए तो भैया वही सब कुछ हुआ करता था, है ना? उन्हीं के सहारे हमारा कट गया, काटा नहीं। खैर, अब मेरे पास पर्ची है, अब हमारे पास पर्ची है तो कुछ ऐसे, है ना, लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा जो मुझे लगता है यहाँ पे एक्ट करेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं, कोई लोग छुपे बैठे हैं, कौन के वाले कौन कौन है देखें। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स दिख रहे हैं, चूज करना, 2 कैंडिडेट चूज करने, सबकी शक्ल कोई ऐसा ना हो। एक हिंदी मीडियम से लेंगे और एक इंग्लिश मीडियम से लेंगे।
पहला बैच जो यहाँ पर हुआ मॉर्निंग में, वो 8 o'clock यहाँ स्टार्ट हुआ। हम लोग मेरी बैच से बेसिकली इंग्लिश मीडियम से वो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर PW, और उसमें हमारा एक शख्स था, ठीक है, और उसने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे, कसम से है कि जो जुदाई पिक्चर में परेश रावल था वो हमें याद आ गया, तो मैंने उसका नाम जो है परेश रावल ही लग दिया था। तो बेटा आयुष आ जाओ, तुम आयुष आ जाओ। तो आयुष है, आयुष ये हमारे परेश रावल हैं, इनके पास प्रश्न के बाद प्रश्न होते थे। तो आयुष तुम्हारा पहला टास्क है, हाँ आ जाओ। कम गरीबों का शहंशाह कौन बोल रहा है यहाँ पे? तुम बोल रहे हो? ये तुम्हें एक्ट करना है, ठीक है? ये देख लो पर्ची, छुपा के रख लो बस। इसमें क्या कराना है? एक तो ये है, इसकी एक्टिंग कराना। इसके लिए मैं आप ही को चूज करूंगा बिकॉज आपको ही एक्ट करना होगा। ये आउट ऑफ सिलेबस। क्यों? मौका देना चाहिए ना। और ये आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक भी आजकल, ये हिंट है। The movie was Istri. I would like to call Urmila. Please come here and she'll say the vote of thanks. So, good evening, everyone. First of all, my name is Urmila Sharma, and I'm from Batch 7. So, it's my honor and it's privileged. I'm standing in front of you guys to vote, to extend my heartfelt vote for thanks on the occasion of Teachers' Day. So first and foremost, I would like to express my deepest gratitude to our mentors, faculty members, and the entire staff of PW Only IS, who are the reasons we are gathered here today. And second, your dedication, support, teamwork has really inspired us in many ways. You not only guide us for our studies, but also in our life lessons, which help us to grow as an individual. A great thank you for a great anchor. She wonderfully performed her job, and all those students who have performed today to contribute to make this occasion special. And lastly, I would like to thank each and everyone who is present over here for your attention, love and respect for our mentors, faculty members and staff. So thank you and happy Teachers Day to all. I think the students don't want to leave you, sir, today. तो एक बच्चा आपके लिए गिटार बजाना चाहता है. Please give a round of applause for Rishabh. मेरे यारा, ओ मेरे यारा, तू कर ले तू पारा, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा. ओ दिल बेचारा, तंग रहे है शाम सवेरे, क्या करने हैं वादे बतेरे, है जिंदगी अगर 4 दिन की तो लेने हैं क्यों 7 फेरे. तूने जवानी में सीखा ना चारे कहा का सलीका, जो पहले ही ब्रेकअप दिल ने तेरे गिव अप कर दिया. एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया. प्यार होता 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 कई बार है, पहली मोहब्बत में तो लगता यही है डाली, मर जाऊंगा जो मुझको वो ना मिली. दूसरी दफा मोहब्बत होती है तो लगता है ये वाली मुझको पहले क्यों ना मिली. वो दिल क्या भला जो टूटा ना कभी. थैंक यू. आपने बहुत अच्छा A very splendid performance by Rishabh. जैसा कि मैंने कहा, बच्चे सर का साथ छोड़ना नहीं जा रहे हैं. आप लोग भी नहीं चाहते हैं और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम रुके, और मैं चाहती हूँ कि टीचर्स अपने किस्से हमें बताते रहें. लेकिन
वो मैम वेट कर रही है ना, इतना बोला है, अब घर जाके देखना पड़ेगा. सो हियर वी विल एंड दिस प्रोग्राम. मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी सर, आप लोग का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग आए हैं. और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, बट मैंने पूरी कोशिश की और हमारे सारे बैचेस ने पूरी कोशिश की कि आज हम आप लोगों को थोड़ा सा इंटरटेन करें. और अगर हम लोगों से कोई भी भूल चूक हुई है तो प्लीज़ आप उसे माफ़ करिएगा. एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग. इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग हैविंग यू ऑल. And so especially I would like to thanks the mentor because मैं टीचर से यहाँ पढ़ती हूँ, क्लास में मैं थापा सर से पढ़ती हूँ, थापा सर चीज़ें बताते हैं, फिर उसको मतलब मेरा कभी ऐसे ज्योग्राफी रहा नहीं है, मेरा 10th-12th उसमें 11th-12th भी नहीं था. मैं जावेद सर से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ती हूँ, फिर जाती हूँ मेंटोर्स के पास दौड़ के. तो एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा गाइडिंग सपोर्टेंस रहे हैं मेंटोर्स. तो आज जो मेंटोर्स नए आए हैं, यस सर, सर आप लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है हम सबकी लाइफ में. आप उसे नहीं समझ पाएंगे, बेस्ट है बिकॉज वो हमारे मेंटोर्स हैं.